हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि पेज नंबर 100 से है, और ये है किताब फिज़िक्स साइंस मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की किताब से है, जिसमें हम चैप्टर 8 को सॉल्व कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को। और पूरा चैप्टर कंप्लीट देखने के लिए आप वन शॉट मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसको प्लेलिस्ट में आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और वहाँ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हर एक टर्म्स जो भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के अंदर जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, सबको मैंने इंक्लूड किया हुआ है, उसको समझाया है। और उससे रिलेटेड जो भी ग्राफ हैं उसको भी बताया है, टाइप्स ऑफ मोशन, ये सब मैंने बात की है। आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट है इट कैन नॉट बी ज़ीरो। दूसरा पार्ट है इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब मैंने बताया हुआ है वीडियो के अंदर, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो हो सकती है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि क्या ज़ीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि क्यों हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। ठीक है। और ज़ीरो कब हो सकता है? जब इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से ज़्यादा होगा जो भी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि कोई बॉडी थी, वो ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे 2 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर। अगर मैं देखूँ इसको 2 + 1 + 2 + 4, तो दो, ये 9 मीटर लगभग। ठीक है। तो बॉडी ने एक्चुअल में कितना ट्रैवल किया है वो हमें दिख रहा है कि 9 मीटर एक्चुअल में उसने ट्रैवल किया है। और हमें क्या पता है, डिस्टेंस के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस का वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी ज़ीरो। और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, तो हमें क्या पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लो ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है। और बॉडी गई है कुछ इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में, मगर डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा कुछ इस तरीके से आएगा। मान लें एक ट्राइंगल बना के फिर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है ये जो डिस्टेंस होगी वो छोटी ही होगी। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये कितना है, 9 मीटर आया। तो ये लगभग मान लीजिए, अगर मैं इसको मान लो, मैं इसको 3 मान लूँ और इसको 4 मान लूँ, तो ये 5 आएगा। ठीक है। 5 आएगा, इसका मतलब 3 और +4 ये कितना होगा? ये तो डिस्टेंस हो जाएगा। 3 + 4 कितना होता है? 7। मगर यहाँ पे कितना आ रहा है? 5। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है, ये जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ये भी फॉल्स हो गया। तो इसको हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बस इक्वल हो सकता है। और इक्वल की कंडीशन भी बताई थी मैंने कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी चली गई, ठीक है, और उसने 2 मीटर ट्रैवल कर लिया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर बराबर होगा, पर अगर वो बॉडी यहाँ पर आ गई, वापस बी से ए पे आ गई, तो मैग्नीट्यूड जो है डिस्टेंस का डबल हो जाएगा। ठीक है। 2 + 2 4। मगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे लिखूँगा मैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है। तो ये बात याद रखनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी और सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं पूरी कोशिश करूँ इसको समझाने की। इसी तरीके से आप जो है पूरा इस चैप्टर का जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा, और उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।